हरे कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वेदों में पति पत्नी के जो झगड़ा है उसको किस तरह से दिया गया है, कैसे वेद क्या कहते हैं उसके बारे में, उसको कैसे देखते हैं वेद, और पति पत्नी का झगड़ा का फूल प्रूफ सिस्टम क्या है ख़त्म करने को, उनके झगड़ा ना हो या कोई उसको कैसे रफू चक्कर किया जाए कि वो इस हालत तक ना बढ़ जाए कि आपका तलाक ही हो जाए। नहीं तो शास्त्रों में कहीं पर भी ये जो डिवोर्स है इसका बारे में कुछ दिया गया नहीं है हमारे वेदों में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेद हैं वही परम सत्य है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है और भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ जानते हैं और कभी गलती नहीं करते। तो इसलिए हमें हर चीज़ का प्रमाण वेदों से लेना चाहिए। तो शास्त्रों में इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम अकार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए पहले शास्त्र को जानो और उसी से निश्चित करो क्या करना क्या नहीं करना। तो अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के झगड़े को आपके आसपास हो रहा हो, आपके नॉलेज में हो, आपके परिवार में किसी का हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, उस समय क्या देना है, शास्त्र में क्या कहा गया है, और आप उसको पालन करने से एकदम सुखी हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो शास्त्र में बता रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं चाणक्य पंडित पति पत्नी झगड़े के बारे में। वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात है कि कभी भी पति पत्नी के झगड़े को गंभीरता से मत लो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंडिया में अभी भी, अब तो थोड़ा हो गया है, कुछ साल पहले ही कभी भी कोई पति पत्नी झगड़े को सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि शास्त्र कह रहा है ऐसे कि दाम्पत्य कलहे चैव बहु आरंभे लघु क्रिया। दाम्पत्य कलह चैव बहु आरंभे लघु क्रिया। वो शुरू तो ऐसे होगा बहुत, अरे इतना बड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, मतलब हद तो लिमिट पार कर दी, बहुत लिमिट पार हो गई, अब नहीं, बस मैं इसके साथ रहूँगा या नहीं रहूँगी। लेकिन सास कह रहे हैं बहु आरंभे लघु क्रिया, कुछ भी बात नहीं है, लग रहा है अभी बहुत बड़ी बात होगी। वही पति पत्नी देखेंगे थोड़े समय के बाद में जैसे कभी लड़ाई हुई ना हो। तो कुछ मूर्ख लोग क्या है उसके दायरे में आते हैं और ये खराब करते हैं, जो ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, खासकर लड़की के सपोर्टर, उसकी फैमिली वाले, तो वो उसको बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और डिवोर्स इस घर में होता है, बहुत समस्या होती हैं, क्योंकि अधर्म भी है। तो पहले लड़की को जब भेजते थे तो बोलते भाई जो भी कुछ है तेरा वही है, सब कुछ जो भी है वहीं से तेरी अर्थी उठनी चाहिए, कहीं और से नहीं। तो फिर ये कालांतर में क्या है, डिवोर्स एक कानून बना दिया गया जो कि शास्त्रों में नहीं था हमारे में। तो बट और भी चीज़ें हैं, हमें शास्त्रों को अगर पूरा रूप से फॉलो नहीं करेंगे और सबको धर्म पता नहीं होगा तो अजीब स्थितियाँ होती हैं। वैध धर्म तो यह है कि जो भी चीज़ भगवान की भक्ति में सहायक होती है वो करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट धर्म। अनुकूलस्सा संकल्प प्रतिकूलस्सा वर्जिता। तो वो फिर उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र कि कैसे समझना चाहिए। जैसे जैसे अजा युद्ध है, जैसे बकरियों का युद्ध हो रहा है, बकरियों की लड़ाई होती है, बहुत भयानक लड़ती हैं बकरी, लेकिन जैसे आप बोलो हट हट तुरंत चली जाती हैं, जैसे कि एक उधर मुँह करेगी एक उधर मुँह करेगी, जैसे कि लड़ाई ना हुई हो। तो ऐसे स्त्री पुरुष का युद्ध होता है, स्त्री पति पत्नी का। और फिर दूसरा दे रहे हैं एग्जाम्पल, मुनि श्राद्धे और प्रभाते में गर्जने। जैसे मुनि हैं, अब मुनि के पास कुछ होता नहीं है और जंगल में रहते हैं और श्राद्ध कर रहे हैं, तो और वो सोचेगा कोई बड़ा अरेंजमेंट किया होगा, बहुत बड़ा अरेंजमेंट कर रखा है और बहुत कुछ होगा, लेकिन देखेंगे तो कुछ है नहीं, खाने पीने को भी कुछ श्राद्ध में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो दिखता तो बहुत है लेकिन है कुछ नहीं। और ऐसे ही प्रभाते में गर्जने, सुबह सुबह अगर बादल गरजते हैं तो उसमें वर्षा नहीं होती, प्रभाते में गर्जने। ऐसी पति पत्नी का कितनी भयानक लड़ाई हो जाए, नेवर टेक इट सीरियसली। खासकर दूसरे लोगों को तो ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ बात भी हुई है उनकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए।
ये नेचुरल है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव अलग होता है, पुरुष का स्वभाव अलग होता है। तो डिफरेंसेस, मतभेद होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन उनमें अट्रैक्शन भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, स्वभाव अलग, लड़ाई होंगी। और जिस पति पत्नी से लड़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। उल्टा है, मतलब उल्टा आपको समस्या मिलेगी, क्योंकि ये तो ऊपर से ही चले आ रहा है। यहाँ तक लक्ष्मी जी जो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, उनको मतभेद हो जाता है विष्णु जी के साथ में। शिव जी पार्वती का सब जानते ही हैं, शिव जी तो जली गई थी, सती हो गई वो ना, पति की बात तो समझ में नहीं आई थी ना उनको भी। तो ये बिल्कुल एक स्वाभाविक है, जिस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है या फिर कपट चल रहा है अंदर। ये जो होगा तो झगड़ा तो होगा ही होगा। एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा, तो वही आग लगेगी, फिर सही भी हो जाएगा। सो दिस शुड बी टेकन नो, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और ख़ासकर दूसरे लोगों को तो बिल्कुल ही, कोई हमें नहीं पता जो भी है। और अगर दूसरे लोगों को कोई बोलता भी है, आप भी सपोर्ट करो, तो एक ही कर्तव्य है कि स्त्री के अपने कर्तव्य हैं, पुरुष के अपने कर्तव्य हैं। स्त्री को बोले कि कोई भी स्त्री कभी भी अपने पति को सरेंडर किए बिना सुखी नहीं हो सकती, ये शास्त्रों का वचन है। उसको अपने पति का विश्वासदायक, स्त्री के दो गुण हैं कि स्त्री को फेथफुल होना चाहिए, पति का विश्वास जीतना चाहिए, जो स्त्री जीत लेती है। और दूसरा, उसको सेवा भाव पति के प्रति बहुत होना चाहिए। और अच्छा, प्रभा जी कहते थे अगर स्त्री को फेथफुल है और वो चेस्ट है और वो खाना बनाना अच्छा जानती है, बहुत अच्छी कुकिंग आनी चाहिए स्त्री को, कुकिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो और स्त्री में और गुण की कोई ज़रूरत नहीं है, सब पढ़ाई लिखाई एंड ऑल दैट। और पुरुष को क्या है, उसको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, पत्नी की इमोशंस को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट्स, एंड ही शुड बी प्रोटेक्टर, शुड प्रोटेक्ट हिज वाइफ फ्रॉम ऑल एंगल्स। सबसे बड़ा है कि उसका प्रोटेक्शन इलिसिट अफेयर्स, राइट। क्योंकि स्त्रियों का भी स्वच्छंदता शास्त्र में नहीं है, स्त्री स्वतंत्र घूमे अकेले अकेले। तो अभी तो सब कलयुग चल रहा है, कलयुग के प्रभाव से बहुत कुछ हो रहा है, और उसके परिणाम, दुष्परिणाम भी आते हैं बहुत बड़े बड़े। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम बढ़ती है ना, इसलिए बढ़ती है कि हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। सो वी शुड नेवर टेक सीरियसली दिस एनी डिफरेंसेस। और जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पति पत्नी का संबंध है, ये उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। मनुष्य जीवन केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए बना है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पास ही सुखी रह सकते हैं। भगवान से दूर रह के कोई जीव संसार में सुखी नहीं रह सकता। तो पत्नी इस उद्देश्य में पति को हेल्प करती है। पति को भक्त होना चाहिए, पत्नी को पति की भक्ति करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उससे अटैचमेंट से भगवान के धाम चली जाती है वो, क्योंकि पति धाम जा रहा है तो पत्नी ऑटोमेटिक जाएगी। तो ये विधान है। और पति पत्नी यही कर्तव्य है कि वो ऐसे पुत्र पुत्रियों को जन्म दें जो भगवान के धाम जा सकें और औरों को ले जा सकें। अदरवाइज़ तो फिर ये सारा जीवन कुत्ते बिल्ली जैसा हो जाता है। उनके बच्चे होते हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी डरते हैं, सोते हैं, खाते हैं। तो फ़र्क क्या है? चाहे बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएं, बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन कार्य तो वही कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन करना, रक्षा करना। पशु भी वही कर रहा है, तो नो डिफरेंस। तो आज का मैसेज यही था कि दाम्पत्य कले चहवा बहु आरंभिक कल्प लघु क्रिया। आप देखेंगे कालांतर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट डोंट पे अटेंशन। और जब कोई पूछे या कुछ आपको घुसना पड़े कि बोलो भैया अपने आप पति को जीतना चाहते हैं तो सेवा करके जी सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती उस पर हक नहीं जमा सकते। पति पति है, पत्नी पत्नी है। तो इसका मतलब यही नहीं है पति कुछ भी करे, उसको पत्नी का बहुत ख्याल रखना। पत्नी बहुत, स्त्रियाँ पूजनीय होती हैं, वो सबसे बहुमूल्य वस्तु होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी में। लेकिन स्त्रियाँ समझती नहीं इस बात को, और वो और तरीके से पति को कंट्रोल करना चाहती हैं, उस तरह से बात बनती नहीं है। तो दोनों के कर्तव्य हैं।
राइट। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करा जाए और जीवन को आनंद से जीते हुए भगवान की प्राप्ति को करा जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।